राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज कार्तिक मास में मैं आपके लिए लाई हूँ भगवान विष्णु की कथा। बंधुओं, कार्तिक मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। बंधुओं, कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथाओं को अधिक से अधिक श्रवण करें। भगवान विष्णु के नामों का अधिक से अधिक जाप करें। बंधुओं, यदि आप कार्तिक मास में भगवान विष्णु का अधिक से अधिक सुमिरन करते हैं, भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण करते हैं, तो भगवान विष्णु आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। बंधुओं, पूर्ण विश्वास, सच्ची निष्ठा मन में अवश्य रखना। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। ओम नमो नारायणाय जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय। पार्वती जी ने कहा, भगवान आपने श्री हरि की वैभव अवस्था का पूरा वर्णन किया। इसमें भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का चरित्र बड़ा ही विस्मयजनक है। अहो, भगवान श्री राम और परमात्मा श्री कृष्ण की लीला कितनी अद्भुत है। देवेश्वर, मैं तो इस कथा को 100 कल्पों तक सुनती रहूं तो भी मेरा मन कभी इससे तृप्त नहीं होगा। अब मैं इस समय भगवान विष्णु के उत्तम महात्म और पूजन विधि का श्रवण करना चाहती हूँ। श्री महादेव जी ने कहा, देवी मैं परमात्मा श्री हरि के स्थापन और पूजन का वर्णन करता हूँ। सुनो, भगवान का विग्रह 2 प्रकार का बताया गया है। एक तो स्थापित और दूसरा स्वयं व्यक्त। पत्थर, मिट्टी, लकड़ी अथवा लोहा आदि से श्री हरि की आकृति बनाकर श्रुति स्मृति आगम में बताई हुई विधि के अनुसार जो भगवान की स्थापना होती है वह स्थापित विग्रह है। जहाँ भगवान अपने आप प्रकट हुए हों वह स्वयं व्यक्त विग्रह कहलाता है। भगवान का विग्रह स्वयं व्यक्त हो या स्थापित, उसका पूजन अवश्य करना चाहिए। देवताओं और महर्षियों के पूजन के लिए जगत के स्वामी सनातन भगवान विष्णु स्वयं ही प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। जिसका भगवान के जिस विग्रह में मन लगता है उसके लिए वे उसी रूप में भूतल पर प्रकट होते हैं। अतः उसी रूप में भगवान का सदा पूजन करना चाहिए और उसी में सदा अनुरक्त रहना चाहिए। पार्वती, श्री रंग क्षेत्र में शयन करने वाले भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। काशीपुरी में पापहारी भगवान माधव मेरे भी पूजनीय है। जिस रमणीय भवन में सनातन भगवान स्वयं व्यक्त होते हैं वहां जाकर मैं आनंद का अनुभव किया करता हूँ। भगवान का दर्शन हो जाने पर वे मनोवांछित वरदान देते हैं। इस पृथ्वी पर प्रतिमा में अज्ञानी जनों को भी सदा भगवान का सानिध्य प्राप्त रहता है। परम पुण्य में जम्बू द्वीप और उसमें भी भारतवर्ष के भीतर प्रतिमा में भगवान विष्णु सदा सन्निहित रहते हैं। मुनियों तथा देवताओं ने भारतवर्ष में ही तप, यज्ञ, क्रिया आदि के द्वारा सदा श्री विष्णु का सेवन किया है। इंद्रद्युमन सरोवर, कूरम स्थान, सिंहाचल, करवीरक, काशी, प्रयाग, सौम्य, शाल ग्राम अर्चन, द्वारका, नैमिषारण्य, बद्रिका आश्रम, कृत शोच तीर्थ, पुंडरीक तीर्थ, दंडकवन, मथुरा, वेंकटाचल, श्वेताद्रि, गरुड़ाचल, कांची, अनंत शयन, श्रीरंग, भैरवगिरी, नारायणाचल, वराहतीर्थ और वामन आश्रम, इन सब स्थानों में भगवान श्री हरि स्वयं व्यक्त हुए हैं। अतः उपयुक्त स्थान संपूर्ण कामनाओं तथा फलों को देने वाले हैं। इनमें श्री जनार्दन स्वयं ही सन्निहित होते हैं। ऐसे ही स्थानों में जो भगवान का विग्रह है उसे मुनिजन स्वयं व्यक्त कहते हैं। महान भगवत भक्तों में श्रेष्ठ पुरुष
यदि विधि पूर्वक भगवान की स्थापना करके मंत्र के द्वारा उनका सानिध्य प्राप्त करावे तो उस स्थापना का विशेष महत्व है। गांवों में अथवा घरों में जो विग्रह हों उनमें भगवान का पूजन करना चाहिए। सत्पुरुषों ने घर पर शालग्राम शिला की पूजा उत्तम बताई है। पार्वती भगवान की मानसिक पूजा का सबके लिए समान रूप से विधान है। अतः अपने अपने अधिकार के अनुसार सबको जगदीश्वर की पूजा करनी चाहिए। जो भगवान के सिवा दूसरे किसी देवता के भगत नहीं है, भगवत प्राप्ति के सिवा और किसी फल के साधक नहीं है। जो वेदवेता ब्रह्म तत्वज्ञ वीतराग मुमुक्ष गुरु भक्त प्रसन्न आत्मा साधु ब्राह्मण अथवा इतर मनुष्य है, उन सबको सदा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह वेद और स्मृतियों में बताए हुए उत्तम सदाचार का सदा पालन करे। उनमें बताए हुए कर्मों का कभी उल्लंघन ना करे। शम दम तप शौच सत्य मांस ना खाना चोरी ना करना और किसी भी जीव की हिंसा ना करना, यह सब उसके लिए धर्म का साधन है। रात के अंत में उठकर विधि पूर्वक आचमन करें, फिर गुरुजनों को नमस्कार करके मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करें। मौन हो पवित्र भाव से भक्ति पूर्वक सहस्त्र नाम का पाठ करें। तत्पश्चात गांव से बाहर जाकर विधि पूर्वक मल मूत्र का त्याग करें। फिर उचित रूप से शरीर की शुद्धि करके कुल्ला करे और शुद्ध एवं पवित्र हो दंत धावन करके विधि पूर्वक स्नान करे। तुलसी के मूल भाग की मिट्टी और तुलसी दल लेकर मूल मंत्र से और गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके मंत्र से ही उसको संपूर्ण शरीर में लगावे। फिर अघमर्षण करके स्नान करे। गंगा जी भगवान के चरणों से प्रकट हुई हैं, अतः उनके निर्मल जल में गोता लगाकर अघमर्षण सुकत का जप करे। फिर आचमन करके पुरुष सुकत के मंत्रों से क्रमशः मार्जन करे। पुनः जल में डुबकी लगाकर 28 या 108 बार मूल मंत्र का जप करे। इसके बाद वैष्णव पुरुष उक्त मंत्र से ही जल को अभिमंत्रित करके उससे आचमन करे। इसके बाद देवताओं ऋषियों और पितरों का तर्पण करें, फिर वस्त्र निचोड़ लें। इसके बाद आचमन करके श्वेत वस्त्र पहने। वैष्णव पुरुष निर्मल एवं रमणीय मृतिका ले, उसे मंत्र से अभिमंत्रित करके ललाट आदि में लगाएं। आलस्य छोड़कर परिगणित अंगों में उदर पुंड धारण करें। उसके बाद विधि पूर्वक संध्या उपासना करके गायत्री का जप करे। इसके बाद मन को संयम में रखकर घर जाए और पैर धो मौन भाव से आचमन करके एकाग्रचित हो पूजा मंडप में प्रवेश करे। एक सुंदर सिंहासन को फूलों से सजाकर भगवान लक्ष्मी नारायण को विराजमान करें। फिर गंध पुष्प और अक्षत आदि के द्वारा विधि पूर्वक भगवान का पूजन आरंभ करें। विग्रह स्थापित स्वयं व्यक्त अथवा शालग्राम शिला कोई भी क्यों ना हो, श्रुति स्मृति और आगमों में बताई हुई विधि के अनुसार उनका पूजन करना उचित है। वैष्णव पुरुष शुद्ध चित्त हो गुरु के उपदेश के अनुसार भक्ति पूर्वक श्री विष्णु का यथा योग्य पूजन करें। वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों में बताई हुई पूजा श्रोत कहलाती है। वाशिष्ठी पद्धति के अनुसार की जाने वाली पूजा को समार्थ कहते हैं तथा 5 रात्र में बताया हुआ विधान आगम कहलाता है। भगवान विष्णु की आराधना बहुत ही उत्तम कर्म है। इस क्रिया का कभी लोप नहीं करना चाहिए। आवाहन आसन अधर्य पाद्य आचमनीय स्नानीय वस्त्र यज्ञोपवीत गंध पुष्प अक्षत धूप दीप नैवेद्य तांबूल एवं नमस्कार आदि उपचारों के द्वारा अपनी शक्ति के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक श्री विष्णु की आराधना करें। पुरुष सुकत की प्रत्येक ऋचा और मूल मंत्र इन दोनों ही से वैष्णव पुरुष षोडश उपचार समर्पण करें। पुनः प्रत्युच्चार अर्पण करके पुष्पांजलि दे। वैष्णव को चाहिए वह मुद्रा द्वारा भगवान जगन्नाथ का आवाहन करें।
फिर फूल और मुद्रा से ही आसन दें। इसी प्रकार क्रमशः पाद्य, अधर्य, आचमन और स्नान के लिए भिन्न भिन्न पात्रों में निर्मल जल समर्पित करें। उस जल में मांगलिक द्रव्यों के साथ तुलसी दल मिला हो। इसके बाद उक्त दोनों ही प्रकार के मंत्रों से प्रत्युपचार अर्पण करें। सुगंधित तेल से भगवान को अभ्यंग लगावें। कस्तूरी और चंदन से उनके श्री अंग में उपटन लगाएं। फिर मंत्र का पाठ करते हुए सुगंधित जल से भगवान को स्नान कराएं। इसके बाद दिव्य वस्त्र और आभूषणों से विधि पूर्वक भगवान का श्रृंगार करें। फिर उन्हें मधु पर्क दे। भक्ति के साथ सुगंधित चंदन और सौरभ युक्त सुंदर पुष्प निवेदित करें। इसके बाद दशांग या अष्टांग धूप, मनोहर दीप और भांति भांति के नैवेद्य भेंट करें। नैवेद्य में खीर और मालपुआ भी होने चाहिए। नैवेद्य के अंत में आचमन कराकर भक्ति युक्त हृदय से कपूर मिश्रित तांबूल निवेदित करें। फिर घी की पत्तियों से आरती करके भगवान को फूलों की माला पहनाएं। तदंतर समीप या विनीत भाव से प्रणाम करके उत्तम स्तोत्रों द्वारा भगवान का स्तवन करें। फिर उन्हें गरुड़ के अंक में शयन कराकर मंगल अधर्य निवेदन करें। उसके बाद पवित्र नामों का कीर्तन करके होम करें। भगवान को भोग लगाए हुए नैवेद्य से जो शेष बचे उसी से अग्नि में हवन करें। प्रत्येक आहुति के साथ पुरुष सुकत और मंगल में श्री सुकत की एक एक ऋचा का पाठ करें। वेदोक्त विधि से स्थापित अग्नि में घृत मिश्रित हविष्य के द्वारा उपयुक्त मंत्र रतन का 108 या 28 बार जप करके हवन करना चाहिए और हवन काल में यज्ञ स्वरूप महाविष्णु का ध्यान भी करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।